हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी है। वीडियो में पहली बार है या चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं वो टॉपिक क्या है। जब अभियुक्त के पास जमानतदार नहीं हो तब क्या करें, क्या प्रावधान है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक में है क्या। संपूर्ण भारत में कोई अभियुक्त किसी अन्य स्थान पर निवास करता है और किसी अन्य स्थान पर कोई अपराध घटित हो जाता है, जहां अपराध घटित होता है वह अभियुक्त पर अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन, जांच यानी कि इंक्वायरी और विचारण यानी ट्रायल की कार्यवाही होती है। ऐसे में दूरस्थ स्थानों के लिए व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कलकत्ता में रहता है और उसे चेन्नई में किसी अपराध में अभियुक्त बनाकर कार्रवाई की जा रही है। जमानत में नियम है तथा जेल अपवाद है। किसी भी व्यक्ति को जब किसी प्रकरण में अभियुक्त बनाया जाता है तो न्यायालय का प्रयास होता है कि उस व्यक्ति को विचाराधीन यानी कि अंडर ट्रायल रहने तक जमानत पे छोड़ा जाए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का जन्म होता है कि अभियुक्त के पास कोई जमानतदार यानी कि श्योरिटी नहीं होता है तो अभियुक्त अकेला पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जमानत के आदेश दे दिए जाने के उपरांत कारागार में भी रहना होता है, क्योंकि अभियुक्त जितनी राशि बंद पत्र पर जमानतदार यानी कि प्रतिभू यानी कि सहित पेश करने को जो कहा जाता है वह पेश नहीं कर पाने में असमर्थ होता है। दूर के स्थानों पर रहने वाले या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके अपने कोई मित्र संबंधी जमानत नहीं लेते हैं तो प्रकरण में प्रतिभू नहीं बनते, तो उनके लिए जमानतदार प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन होता है। भारतीय न्याय व्यवस्था अत्यंत समृद्ध और उदार है। इस विकट परिस्थितियों में निपटने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 445 के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिषेक कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य हाल ही में एक प्रकरण में एक इम्पॉर्टेंट बात कही। जमानत के लिए गिड़गिड़ाना तथा किसी व्यक्ति अपने प्रकरण में प्रतिभू बनने निवेदन अपनी गरिमा एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने जैसा है। यह गरिमा प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों में निहित है। यदि ऐसी गरिमा और प्रतिष्ठा पर कानून के किसी नियम के कारण कोई प्रहार हो रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्तियों के इस अधिकार को संरक्षित किए जाने की भी आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि क्या है सीआरपीसी की धारा 445। जब किसी व्यक्ति किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा प्रतिभू सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है तब वह न्यायालय या अधिकारी उस दशा में जब वह बंद पत्र सदाचार के लिए नहीं है उसे ऐसे बंद पत्र के लिए निष्पादन के बदले जितनी धनराशि सरकारी वचन पत्र व न्यायालय या अधिकारी नियत करे निक्षेप करने की अनुज्ञा दे सकता है। अभी हाल ही में एक लेटेस्ट जजमेंट भी था जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी था। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है 1908 के जो बॉम्बे का, जहां लक्ष्मण लाल बनाम मूल शंकर के पुराने मामले में ये भी कहा गया इस धारा में प्रयुक्त शब्द बदले से पर्याय निक्षेप की जाने वाली रकम यानी कि बंद पद के बदले में भी होगी, ना कि बंद पद उल्लेखित राशि के अतिरिक्त होगी। इस धारा का मुख्य उद्देश्य ऐसी अभियुक्त की रियायत प्रदान करना है जो प्रतिभू प्रस्तुत करने में भी असमर्थ है। किसी धारा के अंतर्गत न्यायालय में कोई ऐसी अभियुक्ति राशि नहीं मांगता जिस राशि का कोई अभियुक्त सरकारी वचन पत्र में भी जमा नहीं कर सकता। किसी भी अभियुक्त को आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे सरकारी वचन पत्र किसी राशि को जमा करने हेतु कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट बात लक्ष्मण लाल बनाम मूल शंकर 1908 के बॉम्बे के मामले में कही गई थी। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर से देखिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।